अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगी। आप सब जानती हैं कि हमारा अभी तक जो है ना कुरान में जो हम तजवीद का रूल कर रहे हैं वो हमारा अभी तक चल रहा है वक्फ वाला, कि हमने रुकना कहाँ पे है और कैसे रुकना है। जैसे हमने लास्ट टाइम किया था सुकून के बारे में ना, आरजी सुकून और असली सुकून। तो आज इंशाल्लाह ताला जो मैंने आपके साथ पोस्टर शेयर किया है, जो व्हाट्सएप वाली है वो अपने ग्रुप में खोलें और जूम पे सबको नजर आ रहा होगा। ये हम देखेंगे कि कुरान पाक में ये जो अलामात आती है ना, ये जो साइंस आते हैं, छोटा सा मीम लिखा होता है, किसी में आयत में चलते चलते वर्ड के ऊपर छोटा सा तौ लिखा होता है, जीम लिखा होता है, छोटा सा जा। तो समटाइम्स लोग कंफ्यूज होते हैं, उनको पता नहीं होता कि हमने इन अलामात का मतलब क्या है, इन साइंस का क्या मतलब है, यहाँ पे क्या करना है। तो ये आज मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी इंशाल्लाह। आप स्क्रीन अपने देखिए पोस्टर पे जो मीम है ना, छोटा सा मीम लिखा होता है। मैंने इंग्लिश वाला खोला हुआ है, ठीक है, तो व्हाट्सएप वाली सिस्टर जो है अपने इंग्लिश वाला वो खोले पोस्टर उधर से, लेकिन मैं एक्सप्लेन जाहिर है उर्दू में ही करूंगी इंशाल्लाह। तो छोटा सा आप देखिए, आयत में चलते चलते ना, आयत के ऊपर बीच में छोटा सा एक मीम आता है, वो हरकत नहीं होती, वो उनका उसका उस जो मीम का ना, वो जो आयत चल रही होती है, आयत के वर्ड्स के साथ कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन वो वर्ड्स के अलावा छोटा सा ना वर्ड के ऊपर दो वर्ड्स के दरमियान में छोटी सी एक अलामत होती है मीम की ना। ये सारी अलामत होती जो है ना, ये दो वर्ड्स के दरमियान में आती हैं, बिल्कुल कहीं पे आयत चलते चलते, आयत पढ़ते पढ़ते कहीं पे बीच में आती हैं। तो जहाँ पे छोटा सा मीम आ जाए, उसका मतलब है कि आपको यहाँ पे रुकना लाजिम है। आपने देखा होगा हमारे पाकिस्तान के जो कुरान पाक हैं, पाकिस्तान के जो रस्मुल खत हमारा है ना कुरान पाक का, उसमें साइड पे लिखा होता है, जहाँ पे मीम होता है ना, आप उस पेज की साइड पे देखिए, साइड पे लिखा होता है वक्फे लाजिम। यहाँ पे आपने लाजमी वक्फ करना होता है, ठीक है। और आप जानती हैं वक्फ करने का तरीका क्या है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब हम वक्फ करते हैं, अगर हम तो आखिरी जो जिस वर्ड पे हम रुक रहे हैं ना, जिसमें हम रुक रहे हैं, उस पे हमने आखिरी जो हरफ होगा ना उसकी हरकत को खत्म कर देना है। तो ठीक है, अब ये वक्फे लाजिम, फर्ज करें आयत पढ़ते पढ़ते आपका ये छोटा सा मीम आ गया, आपने यहाँ पे वक्फ करना है, वक्फे लाजिम करना है। अब लाजिम कर वक्फे तो आपने करना ही है। आप क्या करेंगे, जिस वर्ड के आगे ये मीम है ना, उस वर्ड पे आपने रुकना है ना, उस लफ्ज का जो आखिरी हरफ होगा उसकी आपने हरकत को खत्म कर देना है। अगर तो वहां पे हरकत है आखिरी हरफ पे, आपने हरकत को खत्म की, तो वो हो गया आरजी सुकून, ठीक है। लेकिन वह वक्फ लाजिम है, वक्फ आपने किया है, सुकून आपने किया है, ठीक है, लेकिन वो आरजी सुकून होगा। लेकिन अगर आपने सॉरी, हाँ, हरकत को खत्म किया तो आरजी सुकून, लेकिन अगर पहले से ही सुकून की अलामत है आखिरी हरफ पर, या पढ़ चुके हैं काफी डिटेल में, जैसे अलैहिम, अलैहिम वर्ड आ गया, ठीक है, अब मीम के ऊपर पहले से ही सुकून की अलामत मौजूद है, अब अलैहिम के बाद आ गया ये छोटा सा मीम, आपने यहाँ पे, इसका मतलब है वक्फ करना ही करना है। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी मीम के ऊपर सुकून की अलामत है, तो इसका मतलब है ये असली सुकून हुआ, ठीक है। तो अच्छा, आगे चलते हैं। अब ऐसे छोटा सा, कई दफा आप देखिए कि तौआ लिखा होता है, छोटा सा तौआ लिखा होता है ना दो वर्ड्स के दरमियान में, आयत के दौरान, उस तौआ का जो अल्फाज के साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो उसका जो साइंस है उनका ये मतलब होता है कि आपने यहाँ पे रुकना है या नहीं रुकना, ठीक है। ये तौआ होता है ना, इस पे भी रुकना बेहतर है, रुकना चाहिए यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे बात पूरी हो जाती है, ठीक है। आप मतलब ना रुके तो गुनाह नहीं है, लेकिन रुक जाना हाईली ऑथेंटिकेटेड है। सारा इसके ऊपर ना मुत्तफिक अलैह, यानी कि सारे जो स्कॉलर्स हैं, तजवीद एक्सपर्ट्स हैं, उन सबका इसके ऊपर इत्तफाक है कि तौआ के ऊपर रुक जाना चाहिए, बेहतर है, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखिए, अलामत आगे जीम की, छोटा सा जीम कई दफा लिखा होता है ऊपर ना, जीम, जीम का मतलब होता है जायज है, यानी पे यहाँ पे रुकना जायज है। ना रुके तो गुनाह नहीं है, लेकिन रुक जाना भी जायज है, ना रुकना भी जायज है, दोनों सूरतों में जायज है, ठीक है। अगर आप रुक गई हैं और आप तो आपको पीछे से मिलाकर पढ़ने की जरूरत नहीं है दोबारा, यानी इयादा करने की जरूरत नहीं है। इयादा का भी हम इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे कि कहाँ से आपने पीछे से मिलाकर पढ़ना है, कहाँ से नहीं, ठीक है। इयादा होता है कि जहाँ पे आप रुक रहे हैं वहां पे आपने दोबारा सांस लेकर पीछे से मिलाकर पढ़ा, उसको कहते हैं इयादा करना, मिलाना, लेकिन वो इंशाल्लाह हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। अब ये देखिए कि जीम आ गया, जीम पे रुकना जायज है। अब हमारा जाहिर है इंसानी सांस है, टूट जाता है ना, रुक जाता है,
तो बेहतर है इन अलामात पे, ये हमारी आसानी के लिए ही है, इनसे हमें आसानी ही होगी तिलावत में। आपने तो देखा छोटा सा, आपका सांस रुक रहा है, कई खवातीन पता है क्या, इस क्लास में नहीं, मैं अक्सर दूसरी क्लास में भी सुनती हूँ ना, तो अक्सर खवातीन जब सांस रुक रहा होता है बेचारी, लेकिन तो आ भी रहा होता है, उनको मौका भी मिल रहा होता है रुकने का, रुकती नहीं है, आगे बढ़ती जाती है, सांस को अपने आप को तकलीफ देती है। तो ऐसा क्यों तकलीफ देना, जब आपके पास एक रुकने की आसानी आ गई, यहाँ पे अलामत आ गई, आपको पता चल रहा है कि मैं यहाँ रुक सकती हूँ, तो रुक जाए, सांस ले लें, फिर आपको पीछे से मिलाने की भी जरूरत नहीं। जिस जिस अलामत पे रुकना जायज है, वहां से आपको पीछे से मिलाने की जरूरत नहीं है, वहां से आप वहीं से चलेंगे, सांस लिया और आगे चल दिए। जैसे जीम आ गया, आपने यहाँ पे रुक के सांस लिया, और इसका रूल वही है कि जब आप जीम पे रुके हैं, तो आपने अगर आखिरी हरकत, जो हरकत है ना, जिस वर्ड पे जीम आ गया है, जिस वर्ड के आगे, तो उस वर्ड का जो आखिरी हरफ है, उसकी हरकत को खत्म कर दिया आपने रुकने के लिए, ठीक है, तो वो आपने आरजी सुकून कर दिया। अब आप यहाँ रुक गए, आपने सांस ले लिया, उसके बाद आगे चले जाए, जीम से अगले वर्ड पर जो है वहां से स्टार्ट कर देंगी, ठीक है। अच्छा, जा पे जो है ना, कहते हैं कि रुकना जायज तो है, लेकिन बेहतर है कि कंटिन्यू किया जाए, बेहतर है कि आप ना रुके, लेकिन अगर रुक जाते हैं, आपको सांस चढ़ गया है, आप रुक जाएं, कोई मसला नहीं है, इसके अंदर रुकना जायज है, ठीक है। और रुकने का तरीका मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि वही है कि आपने पे आखिरी हरफ की, जिस वर्ड पे आप रुक रही हैं, आखिरी हरफ की हरकत को हम खत्म कर देंगे, आखिरी हरफ को हम साकिन कर देंगे, ठीक है। रुकने का तरीका ये है, लेकिन जा पे ज्यादा बेहतर यही है, ज्यादा रिकमेंडेड यही है कि ना रुके, लेकिन ना रुकना जायज है, गुनाह नहीं अगर आपका सांस टूट रहा है तो। स्वाद, स्वाद जो है ना, यहाँ पे रुक सकते हैं, रुक सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि बेटर टू कंटिन्यू, की यानी कि अगर मिलाकर पढ़ते जाएं तो बेहतर है, लेकिन अगर आपका सांस टूट रहा है तो आप यहाँ पे रुक भी सकते हैं, ठीक है। सल्ली, सल्ली पे जो है ना, वहां पे ना रुकना बेहतर है, वहां पे कहते हैं कंटिन्यू ही करें। अगर आप रुक गए हैं, तो आप पीछे से मिलाकर दोबारा से पढ़ लें, क्योंकि इसका बेहतर है कि आप उसको कंटिन्यू करें, आयत को तो यहाँ पे इस हिस्से पर ना तोड़ने दें, ना तोड़ने दें आयत को, ठीक है। किसी और हिस्से पे सांस ले लें, ये आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ये चीजें है ना, मैं आपको जब तिलावत करती हूँ ना, साथ साथ आपको ये बताती रहूंगी कि कहाँ पे रुकना बेहतर है, कैसे हमें पता चले कि हम कहाँ पे रुकें, कैसे पता चले कि यहाँ पे ना रुकें, कंफ्यूज हो जाते हैं ना कुछ खवातीन, तो मैं इंशाल्लाह आपको साथ साथ बताऊंगी, लेकिन सल्ले जहाँ पे लिखा हो, बेहतर है कि आप वहां पे कंटिन्यू करें, दो लफ्जों को मिला लें, रुके ना। अच्छा, उसके बाद आगे सल्ली, ये भी स्वाद और लाम है, यहाँ पे इस सल्ली जो है ना, सल्ली और सल, इन दोनों में फर्क होगा, ये अलामात जो है ना, डिफरेंट डिफरेंट अलामात है कुरान पाक पे, जाहिर है आप देखिए कि बेशुमार अलामात आती हैं, कहीं पे वो बड़ी बड़ी जो है ना, बड़ी के साथ सल्ले लिखा हुआ है, वहां पे वो कहते हैं ना रुकना बेहतर है, लेकिन जहाँ पे आ गया सल लाम के साथ, यानी बड़ी या नहीं है, या नहीं है, तो वहां पे जो है रुक जाए, वहां पे रुक जाए। रुकने का वही तरीका कि जब आप वर्ड पे रुक रही हैं, जिस वर्ड के आगे ये सल लिखा हुआ है, उस वर्ड का आखिरी हरफ आपने साकिन कर दिया। अब आ गया कॉफ, कॉफ पे भी ना रुकना बेहतर है, यानी कि यहाँ पे जो है ना, ना रुके, अगर रुक भी रहे हैं तो सांस ना ले, हमने सांस ना टूटने देना, सांस टूटने नहीं देना आपने, तो यहाँ पे बेहतर है कि ना रुके। कफ, कफ का मतलब ही वक्फ है, कफ का मतलब ही है स्टॉप कर जाए, रुक जाए, सांस ले ले, वक्फ, ठीक है। तो कफ का मतलब है रुक जाए, स्टॉप, सांस ले ले, जहाँ पे कफ लिखा हो वहां पे आप रुक जाए, तो बेहतर है। अच्छा, ला, ला का मतलब है नहीं, जैसे ये मैं आपको बार बार बताती हूँ, लाम जबर अलिफ, ला का मतलब है नहीं, ठीक है, ला का मतलब है नहीं, तो यहाँ पे भी ला आएगा, इसका मतलब है आपने यहाँ नहीं रुकना। लेकिन अगर आपका इस जगह पे सांस टूट जाता है, आप रुक जाती हैं और ला लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगी कि पीछे से मिलाकर पढ़ेंगे, इआदा करेंगे, इंशाल्लाह ये हम आहिस्ता आहिस्ता डिटेल में देखेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह आहिस्ता आगे जाके देखेंगे। लेकिन ला पे आपने रुकना नहीं है, ठीक है, अगर रुक जाती हैं, सांस ले ले, लेकिन पीछे से मिलाकर पढ़ेंगे। सीन या सकता, किसी जगह पे इसको खाली सीन लिखा होता है, किसी जगह पे सकता लिखा होता है, दोनों सेम थिंग है, दोनों का मतलब सेम है। सकता, सकता का मतलब है कि आप एकदम रुके, लेकिन सांस ना टूटने दें। आप जैसे वो एकदम सकता नहीं आता, जैसे अब आएगा ना कुरान में इंशाल्लाह, फिर मैं आपको बताऊंगी, आप रुकें, पॉज करें, वक्त करें, एक लम्हे के लिए, सिर्फ एक लम्हे के लिए, लेकिन आप अपना सांस नहीं तोड़ने दें, सांस ना टूटे। लेकिन जैसे सकता करता है ना बंदा, एकदम से इंसान सकते में आ जाता है, उसका सांस ऊपर का ऊपर, नीचे 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 के नीचे रह जाता है, कहते हैं ना इंसान सकते में आ गया, वो सांस ही नहीं ले रहा, तो आपका सांस नहीं टूटना चाहिए एकदम से, ठीक है। चलें, वक्फा, वक्फा का भी यहाँ पे जो कफ और वक्फा में क्या मतलब है, कि कफ में छोटा सा स्टॉप करेंगे आप, एक लम्हे के लिए रुकेंगे, लेकिन वक्फा में लॉन्गर लॉन्गर पॉज है थोड़ा सा, लेकिन
सांस ना टूटे आपका, थोड़ा सा उसकी निस्बत लॉन्गर होगा इंशाल्लाह। जब तिलावत करेंगे साथ साथ देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, कैफ, ये जो काफ किताब वाला काफ है, इसका भी वक्फ का जो मीनिंग है ना, जो वक्फ का मीनिंग है वही इसका भी मीनिंग है, वक्फ की सिंबल का। यानी कि आपने स्टॉपिंग और कंटिन्यूइंग विल डिपेंड ऑन द प्रीवियस वक्फ सिंबल इन द आया। यानी कि इसका डिपेंड करता है कि आपने आपके जो उसकी सिंबल आई है वक्फ की, तो आप इसको रुकना है या नहीं रुकना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये इंशाल्लाह आपने परेशान नहीं होना, ये जैसे जैसे कुरान में खोलेंगे ऐसे आपको याद नहीं रहनी, आप ऐसे रट्टे मारेंगे ऐसे आपको समझ नहीं आनी। जब तक हम कुरान में तिलावत के साथ साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो समझ नहीं आएगी, क्योंकि मैं भी भूल जाती हूँ, क्योंकि ये चीज ही ऐसी है। जब तक आप तिलावत में प्रैक्टिस करेंगे तो साथ साथ इंशाल्लाह ताला खुलकर सामने आता जाएगा, और हमें ये भी क्लियर होता जाएगा कि हमने किस जगह पे रुकना है, किस जगह पे नहीं रुकना, ठीक है। अच्छा, ये आगे एंड पे 3 डॉट्स देखें, ये 3 डॉट्स 2 बार आप नोटिस कीजिएगा। जब भी अगर पहले किसी ने कभी नहीं नोटिस किया ना, तो अब नोटिस कीजिएगा कि जब आप तिलावत कर रही हो ना, आप देखेंगी कि एक आयत में अगर 3 नुक्ते आते हैं ना, उसी आयत में दोबारा किसी जगह पे 3 नुक्ते आएंगे। कि एक आयत में 2 बार आते हैं 3 नुक्ते, इसलिए उन्होंने 2 बार दिया। इसका मतलब है कि एक 3 नुक्तों पे रुक जाएं, एक पे ना रुकें। वो आपकी मर्जी है कि पहले वाले 3 नुक्ते पे रुक जाएं, अगले वाले पे ना रुके, या पहले वाले पे ना रुके और अगले वाले पे रुक जाए, ठीक है। ये आपकी मर्जी है, लेकिन एक आयत में 2 दफा ये आएगा, आप नोटिस कीजिएगा अगर पहले कभी नहीं नोटिस किया तो, ठीक है। अच्छा, उर्दू में जो है ना, उर्दू में भी मैंने आपके साथ शेयर किया, उसको भी पढ़िएगा एक दफा। और इंशाल्लाह ताला हम जब तिलावत की तरफ जाएंगे ना, तो उसमें इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगी साथ साथ, आपने परेशान नहीं होना। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा।